नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सवाल बताऊंगा। सवाल कर है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3/2x + 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14 के युग्म संगत है या असंगत। ठीक ना, इसको चेक करना है संगत है या असंगत। तो पहले समीकरण लिख लेंगे, क्या है 3/2x + 5/3y बराबर 7। तो इसके बटे में है, तो पहले यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक ना, 6 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 3, 3 तिया 9x प्लस 3 से भाग देंगे 2, 5 दूनी 10y बराबर 7। इसको सीधा कर लेंगे। 9x + 10y बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा गुना हो जाएगा, 7 छाके 42। अभी हो गया समीकरण 1, समीकरण 1 बन गया। ठीक, उसके बाद फिर है 9x - 10y बराबर 14, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण बन गया। समीकरण का मूल रूप क्या होता है, मूल रूप होता है ऐसे। ठीक ना, रैखिक समीकरण का मूल रूप होता है a1x + b1y बराबर c1। ये हुआ समीकरण 1 का रूप। फिर दूसरा समीकरण होगा तो a2x + b2y बराबर c2। ठीक ना, तो सीधा समझ लीजिए, x समीकरण 1 का x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, लास्ट में अचर पद c1। समीकरण 2 का x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और लास्ट में अचर पद c2। तो यहाँ निकाल लेंगे पहले। a1 बराबर a1 आपका 9 हो जाएगा, फिर b1 आपका 10 हो जाएगा और c1 बराबर हो जाएगा 42। फिर निकालेंगे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और b2 बराबर हो जाएगा -10। माइनस लगा हुआ है, माइनस लिखना है। लास्ट में c2 आपका 14 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है किस पर, तो इस पर a1/a2, b1/b2, c1/c2, इस पर चेक करेंगे। तो a1/a2, a1 कितना है 9 बटे a2 कितना है 9, b1/b2, b1 कितना है 10, b2 कितना है -10, c1/c2, c1 कितना है 42, c2 कितना है 14। ठीक ना, अब 9 एका 9 कट जाएगा, 10 एका 10 कट जाएगा, 4 42 कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बटे में 1, यहाँ कितना -1/1 आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है ना, 3/1। बटे में 1 इसलिए लिखें, अभी हमें दिखाना है a1/a2। तो यहाँ क्या आ गया कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक ना, देखिए a1/a2 ये निकला 1/1, तो ये -1/1 निकल गया ना, दोनों बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं हो जाएगा तो c1/c2 तक नहीं जाएंगे। ठीक ना, यहीं छोड़ देंगे। देखिए a1/a2 बराबर नोट b1/b2, तो क्या होता है, संगत होगा, अर्थात इसका हल होगा और अद्वितीय होगा। तो हमें पूछ रहा है संगत है या असंगत, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक ना, लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत है, संगत है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। देखिए 3 कंडीशन होता है, एगो होता है a1/a2 बराबर नोट b1/b2, एगो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, एगो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक ना।